बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। दोस्तों एक बार फिर एमटीसी क्लास में आप सभी का स्वागत। जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है इस समय बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। क्या चल रहा है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ा वो रेक्टिफायर सर्किट्स पढ़े। अब रेक्टिफायर सर्किट जो है प्योर डीसी नहीं दे रहा है, अभी वो पल्सेटिंग डीसी दे रहा है। तो प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए कुछ फिल्टर सर्किट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जो फिल्टर सर्किट्स है वो फिल्टर सर्किट किसके माध्यम से बनाए जाएंगे और क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा वो फिल्टर सर्किट बनेगा और किसका क्या नाम होगा। आइए देखते हैं आज हम फिल्टर सर्किट के बारे में। फिल्टर सर्किट में जो इक्विपमेंट लगते हैं उसमें कौन कौन से लगते हैं, उनका काम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, आज उसको हम देखते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टर की। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर की हिंदी होती है चोक। क्या होती है? चोक। तो चोक का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। जो चोक है इसको हिंदी में बोला जाए प्रेरकत्व। क्या बोला जाएगा? प्रेरकत्व। और प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। इसको कैपिटल एस से दर्शाते हैं। क्लियर? प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। चोक का कार्य क्या है? चोक का मेन कार्य जो क्वेश्चन में आता है, जो एग्जाम में आता है कि चोक का मेन वर्क क्या है, तो वोल्टेज को पिक करना और करंट के मान को सीमित रखना। वोल्टेज को पिक करना और करंट के मान को सीमित रखना। और जो वोल्टेज को पिक करता है वो कितना करता है? पिकअप करना। पिक मतलब ये 1000 से 1100 वोल्ट और देन करंट के मान को सीमित रखता है। सीमित रखता है। तो ये एक हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कि चोक का काम क्या है। अब जो इंडक्टर है, इंडक्टर में संचित ऊर्जा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार हर जगह हर एग्जाम में आया हुआ है। अगर टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन से आप पेपर दे रहे हैं या इलेक्ट्रिकल से, तो हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो इंडक्टर में स्टोरेज एनर्जी E बराबर हाफ LI²। ध्यान रखिएगा, E बराबर हाफ LI²। I है धारा। अब इंडक्टर का वर्क क्या है? ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है। धारा परिवर्तन का विरोध करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही लाइन सेम गियार्डियो वाले पेपर में छपा हुआ था। गियार्डियो के पेपर में यह लाइन सेम छपा हुआ था कि धारा परिवर्तन का विरोध करता है, क्या कहलाता है? इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, उपयोग सभी या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से देखिए कितना आसान क्वेश्चन। धारा परिवर्तन का विरोध करता है कौन सा है? इंडक्टर। क्लियर? इतना बात समझ में आया? अब बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे उपयोग किया गया। हम जबकि ऐसी थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फार्मूला था इंडक्टर के लिए, जो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको डिनोट करेंगे एक्सएल से। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका जो फार्मूला है एक्सएल बराबर टाउ ओमेगा एल। एक्सएल बराबर टाउ ओमेगा एल। ठीक। और यहाँ ओमेगा जो है क्या है? ओमेगा 2πf है। यहाँ पे ओमेगा क्या है? 2πf। कोणीय वेग 2πf। अब हम बात करें अगर पल्सेटिंग डीसी, अगर हम बात करें फिल्टर सर्किट्स में, तो हम जैसा कि पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो अगर हम डीसी की बात करें या एसी की बात करें, तो यहाँ जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये पूर्ण रूप से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। जे, या यहाँ लिख सकते हैं हम जे
2 पाई एफ इंटू एल लिख सकते हैं ना। और एसी में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था एक्स बराबर 2 पाई एफ एल डायरेक्ट, ठीक है। अब जब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम बात करें एसी सर्किट की, एसी सर्किट की बात करें, और एक संबंध हम लोगों ने देखा कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होता है, फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होता है, टी बराबर 1/f। अब एसी की बात करें, एसी सर्किट की, किसकी बात करें, एसी सर्किट की बात करें, तो यहाँ पे पहला पॉइंट रखा जाए टी बराबर 0, टाइम क्या है 0, तो एफ क्या होगा, एफ बराबर 1/t, तो 1/t क्या होगा 0, तो हो जाएगा एफ क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, एफ क्या होगा इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में किसी से गुणा करेंगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट से गुणा करेंगे तो ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा इनफाइनाइट, और फाइनली जो एक्सेल मिलेगा ये भी मिलेगा क्या इनफाइनाइट। तो एक्सेल मिल गया इनफाइनाइट, तो एक्सेल इनफाइनाइट मिल गया, तो आई के ऊपर किस प्रकार डिपेंड करेगा। अब एक्सेल इनफाइनाइट, एक्सेल क्या है, एक्सेल इंडक्टर का प्रतिरोध, धारा परिवर्तन का विरोध कर रहा है ना, तो एक्सेल क्या है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, एक्सेल का जो मात्रक है वो है ओम, एक्सेल का मात्रक क्या है ओम। अब ये बताएं, अगर आपके पास ओम मीटर से किसी सर्किट को मेजर करते हैं या मेगर से किसी भी सर्किट को मेजर करते हैं, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आता है, तो सर्किट क्या होती है ओपन। कौन सी सर्किट बोली जाती है ओपन सर्किट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एसी सर्किट पर इंडक्टर जो है ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। ओपन सर्किट की तरह व्यवहार, ये बात समझ में आ गया। तो एसी सर्किट पे जो आपका इंडक्टर है ये ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करा या किया। अब बात करते हैं डीसी सर्किट पे किस तरीके से काम करेगा, आइए देखते हैं। डीसी सर्किट की बात करें, डीसी सर्किट पे फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा 0, फ्रीक्वेंसी क्या होती है डीसी सर्किट में 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 1/f, और 1/f 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब टाइम इनफाइनाइट अनंत समय। तो f क्या मान 0 है, जब f का मान 0 यहाँ रख देंगे तो मिल जाएगा हमें एक्सेल बराबर 0, एक्सेल क्या मिलेगा 0। और जब रेजिस्टेंस एज ए इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, एक्सेल का मान 0 आया, मतलब सर्किट क्या है शॉर्ट सर्किट है, क्या है एक्सेल बराबर 0, रेजिस्टेंस 0 आ गया, एक्सेल बराबर 0 आया, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। तो इंडक्टर जो है डीसी सर्किट पर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। डीसी सर्किट पर एक्सेल बराबर 0 हो जाएगा, तो इस समय किस तरीके से काम करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टर, इसके बाद हम देखेंगे फिल्टर सर्किट में किस तरीके से काम करेगा। तो जब हम देखें अगर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टर की बात चल रही है, तो इंडक्टर एसी सर्किट पे ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। चौक में अगर एसी सप्लाई दिया जाए
तो ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, जबकि अगर डीसी सप्लाई दे तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। रिप्रेजेंट यहाँ कुछ इस प्रकार है, बात समझ में आ रहा है। तो एसी सर्किट में एक्सएल इनफाइनाइट हो जाएगा देन ओपन सर्किट, और डीसी सर्किट में एक्सएल 0 हो जाएगा देन शॉर्ट सर्किट। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। जहां भी समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा, तुरंत समझाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर